क्या बन जाता है वो? श्रवण मात्र पितुमति शारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। हृदय भगत मति सारंग पानी। सारंग पानी मानी रंगनाथ भगवान के प्रति महाराज दशरथ का समर्पण है। हृदय में भक्ति है, वही भक्ति रंगनाथ भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करने के लिए विवश कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। भगवान के प्रति प्रेम कब होगा? जब सत्संग सुनने को मिलेगा तब। क्या सुनने को मिलेगा? सत्संग सुनने को मिलेगा तब। इसलिए मैं कहता हूं कि संतान का जन्म ही ना होने पावे, इसके पहले माता पिता को सत्संग अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ अवस्था में भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। बोलो, पड़ता है कि नहीं? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदना, बोलो, मां सुभद्रा के गर्भ से ही सीख लिया था कि नहीं? उस समय अभिमन्यु का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कथा अर्जुन ने सुनाई और सुभद्रा जी ने सुनी। अच्छा बोलो भैया, अभिमन्यु का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाला रहस्य गर्भ से ही समझ के आया था कि नहीं? बस गलती ये हुई कि मां सो गई। अगर सोती नहीं तो अभिमन्यु का वध नहीं होता प्यारे, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने वाली कथा भी समझ लेता, सुन लेता और उस रहस्य को समझ लेता कथा के माध्यम से कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना है तो निकलना कैसे है। प्रवेश करने का रहस्य तो उसने समझ लिया, लेकिन वहां सुभद्रा सो गई, अर्जुन कहता रहा। निकलने वाला जो रहस्य था वो अभिमन्यु नहीं समझ पाया, ये भूल हो गई। इसका मतलब यह है कि कथा के संस्कार जीव में अवश्य ही होना चाहिए। संतान को अगर श्रवण कुमार बनाना है तो माता पिता को कथा से जोड़ना पड़ेगा, सत्संग से जोड़ना पड़ेगा, संतों से जोड़ना पड़ेगा। यदि माँ बाप परिवार संतों से जुड़ गया और वो संतों से जो सत्संग करते हैं, संत और सत्संग ये दोनों के माध्यम से संतान जो होगी वो निश्चित ही श्रवण कुमार के रूप में होगी। यही है राम कथा का एक रहस्य और प्रभाव, यही सत्संग की महिमा है। तो सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक कैसे आएगा? जीवन में ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज श्री दशरथ हृदय भगत मति सारंग पाणी। कौशल्या जी भी क्या करती हैं? हरिपद कमल विनीत। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये तीनों महारानियां हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम करती हैं। भैया